मेरी आवाज सभी को आ रही है? हाँ प्रभु जी। तो हम अभी 5वें अध्याय में हैं। और 5वें अध्याय का नाम है कर्म योग, यानी कृष्ण भावना भावित कर्म। ऐसा कर्म जो कृष्ण से जोड़े। योग का मतलब जोड़ना, कर्म का मतलब कर्म। ऐसा कर्म जो कृष्ण से जोड़े वो कर्म योग कहलाता है। भौतिक जगत में जब किसी को गीता की पढ़ने की बात करते हैं, सिखाने की बात करते हैं, तो आम आदमी ये कहता है, जिसको जानकारी नहीं होती, कि भगवान ने गीता में कर्म के बारे में बताया। मैं तो मेरा कर्म कर रहा हूँ, मेरे परिवार का पालन कर रहा हूँ, मेरा काम धाम कर रहा हूँ, मैं तो कर्म में बहुत विश्वास रखता हूँ। पर वो कर्म है, कर्म योग नहीं है। ऐसा कर्म जो भगवान से जोड़े वो कर्म कहलाता है, और उसे कहते हैं भक्ति। भक्ति में कर या कृष्ण भावना भावित कर। तो 5वें अध्याय के शुरू में ही अर्जुन कहता है कि आप पहले तो मेरे को कहते हो कर्म त्याग दो। कि कर्म जो है, अगर हम कोई भी कर्म करते हैं, अच्छे करें बुरे करें, वो कर्म बंधनकारी होते हैं, हमको बांधते हैं। और जब तक हमारे कर्म फल पेंडिंग होते हैं, हमें बार बार जन्म मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कर्म को त्याग दो। ऐसे कर्म त्याग दो और भक्ति पूर्वक कर्म करो। तो कर्म है उनको त्यागो और भक्ति पूर्वक कर्म करो। बाद में चौथा अध्याय आता है, तो भगवान कहते हैं कि तुम ज्ञान से युक्त होकर के युद्ध करो। यानी ज्ञान में आ जाओ, पूरे ज्ञान के द्वारा समझ लो क्या करना है और फिर युद्ध करो। भावुकता में युद्ध ना करो, कर्म करने के उद्देश्य से युद्ध ना करो। ज्ञान में दृष्टि समझो युद्ध क्यों किया जाए, और फिर करो। तो अर्जुन को ये चीज कंफ्यूज करती है कि पहले तो भगवान कर्म त्याग करने को बोलते हैं, और अब कहते हैं ज्ञान युक्त होकर कर्म करो। ज्ञान युक्त मतलब ज्ञान में संन्यास। आपको इतना ज्ञान हो गया कि आपने भौतिक जगत छोड़ दिया, तो काम क्यों करना, कोई भी कर्म क्यों करना। तो एक्चुअली अर्जुन ये समझ ही नहीं पाया कि ज्ञान युक्त होकर कर्म करना वो अकर्म के बराबर ही है, वो भक्ति के बराबर ही है। और कर्म त्याग या ज्ञान में कर्म कोई अंतर एक तरीके से नहीं है। यहाँ पर फिर अर्जुन यही प्रश्न करता है तीसरे श्लोक में, फिर से दूसरे श्लोक में प्रश्न करता है मुक्ति के लिए। तो भगवान कहते हैं कि वो पूछता है क्या श्रेष्ठ है, तो भगवान कहते हैं मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग और भक्ति में कर्म, कर्मयोग दोनों ही श्रेष्ठ है। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। कर्म परित्याग करना इतना इजी नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि कर्म त्याग से भक्ति में कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि जो भक्ति में कार्य में आदमी लगा है, जो भक्ति में लगा है, वो नित्य सन्यासी। ऐसा नहीं है कि वो सन्यास लेगा तो फिर सब छोड़ेगा, उसे कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। वो नित्य सन्यासी, क्योंकि वो ना तो कर्म फलों की घृणा करता है, ना ही कर्म फल की इच्छा करता है। आम व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो कर्म फल की इच्छा से करता है। हम सब कर्म फल की इच्छा से कार्य करते हैं। लेकिन जो कर्म फल की इच्छा नहीं करता वो तो नित्य सन्यासी है, उसके लिए तो छूटा हुआ ही बराबर ही है। तो वो छोड़ना ही नहीं पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति में कर्म है वो ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म त्याग से। और अगर हम भक्ति में कर्म करेंगे तो हमारा नॉर्मल जो कर्म त्याग है वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो भक्ति में कर्म को क्या कहते हैं, अकर्म कहते हैं। हम अकर्म में करेंगे तो हम कर्म की तरफ ध्यान देंगे। अब 4 नंबर, हमने पिछली बार 3 नंबर श्लोक तक पढ़ा था, आज हम 4 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। 4 नंबर श्लोक में भगवान एक अलग मत का वर्णन कर रहे हैं। वो मत क्या है? श्लोक नंबर 4। वीर सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप रीड कीजिए। प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी। सांख्य योगो पृथक बारम प्रदंतेन पंडिताम एकमप्य स्थित सम सम्यग वर्यो वृंते फलम। सांख्य योग भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन। योगो भक्ति पूर्ण कर्म कर्म योग। पृथक भिन्न बाला अल्पज्ञ
प्रवदंती कहते हैं, न कभी नहीं पंडिता विद्वान जन, एकम एक में अपि भी आस्थिति स्थिति सम्यक पूर्णतया उभय दोनों का विन्दते भोग करता है परम फल। अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषण से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य, भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर एक अलग मत दिया जा रहा है। एक तो होता है कर्मयोग, भक्ति में कर्म, भगवान के लिए कर्म करना। एक विधि होती है सांख्य योग। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं जो अज्ञानी है कोई भक्ति को और सांख्य योग को अलग अलग मानते हैं। वस्तुतः ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। और प्रभुपाद कहते हैं कि एक विधि से पेड़ की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसे सींचा जाता है। अब सांख्य योग क्या है? भागवतम के तीसरे अध्याय में भगवान के अवतार कपिल देव भगवान अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का वर्णन करते हैं। सांख्य योग में बताया जाता है कि ये भौतिक जगत है पूरा, ये किन तत्वों से बना है, इसको सांख्य कहते हैं। केमिस्ट्री जिसे कहते हैं ना, सांख्य योग कि भौतिक जगत किससे बना है। तो कहा जाता है कि भौतिक जगत 24 तत्वों से बना। कौन कौन से हैं? 5 महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 इनके विषय, 20 तो ये हो गए। और 3 सूक्ष्म तत्व, मन बुद्धि और अहंकार। और चौथा प्रधान या प्रकृति के गुण। ये 24 तत्वों से ये पूरा ब्रह्मांड बना। इस जगत में जो भी हमें चीज दृश्य आती है, चर अचर, तारे सितारे, नदी पर्वत सागर, मनुष्य पशु पक्षी, जो भी कुछ नजर आता है वो इन 24 तत्वों से ही निर्मित है। और इसको चलाने के लिए 5वां तत्व जो है आत्मा, आत्मा भगवान का अंश। उसकी वजह से ही ये विविधताएं देखने को मिलती हैं। हमारा शरीर देखने को मिलता है, दूसरी चीज को मिलता है, हम काम करते हैं, हिलते डुलते हैं, चलते हैं, ये सब आत्मा की वजह से। और आत्मा भगवान का अंश है। हमारे हृदय में दोनों रहते हैं, आत्मा भी रहती है और भगवान का अंश परमात्मा के रूप में भी रहता है। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान तो हर किसी के हृदय में, परमात्मा के रूप में भगवान हर किसी के हृदय में रहते हैं। जो सांख्य योगी होता है वो इसका डिटेल में अध्ययन करता है कि भौतिक जगत किससे बना और ये शरीर कैसे बना। शरीर में भी सारे तत्व हैं और शरीर में सारे तत्व होने की वजह से आमतौर पे हम माया के वशीभूत होते हैं और बहिर्मुखी होते हैं, बाहर देखते हैं। हम अंदर परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि हमारी इंद्रियां इतनी भोगों में आसक्त होती हैं। हम परमात्मा का हृदय में दर्शन नहीं कर पाते, मालूम होने के बाद भी नहीं कर पाते। और जो सांख्य योगी होता है वो इस चीज में ध्यान लगाता है और ध्यान लगा के सबसे पहले अपना इंद्रिय निग्रह करता है, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर करता है, बड़ी कठोर तपस्या करता है। और फिर वो इस स्थिति में आ जाता है कि हृदय के अंदर परमात्मा को देख सके, उसका दर्शन कर सके। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, एक विधि से जड़ खोजी जाती, वो इसको खोजते हैं परमात्मा कहाँ है, क्या है क्या नहीं। और दूसरी विधि से खींचा जाता है। अब भक्ति में विधि क्या है? भगवान की डायरेक्ट सेवा करना, भगवान को निलाना धुलाना, भगवान के वक्त तैयार करना, भगवान को खिलाना, भगवान को सुलाना, भगवान के रूप लीला गुणों का वर्णन करना, ये सब भगवान की सेवा है। तो भक्ति और सांख्य वस्तुतः अलग अलग नहीं है, विधि अलग है। सांख्य योगी को भी आगे जाके
अगर भगवत धाम जाना है तो परमात्मा की खोज करने के बाद भी उसको भगवत भक्ति करनी ही पड़ेगी। वस्तुतः इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, भगवान को जानना उद्देश्य दोनों। अब श्लोक नंबर 5 में बताया गया कि ज्ञानी कौन है, कौन अकलमंद है, इंटेलिजेंट। श्लोक नंबर 5। अंजलि माता जी, हरे कृष्णा, आप रीड कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। माता जी आवाज आ रही है? हाँ माता जी, आ रही है। जी। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानं तत् योगे अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। यत् जो सांख्य दर्शन के द्वारा प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, स्थानम स्थान, तत् वही, योग भक्ति द्वारा, अपि भी गम्यते प्राप्त कर सकता है, एकम एक, सांख्यम विश्लेषणात्मक अध्ययन को, च तथा योगम भक्तिमय कार्य को, च तथा यह जो पश्यति देखता है, स वह पश्यति वास्तव में देखता है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह के सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तात्पर्य: दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाली परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है, तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ में से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरी में आसक्ति है। जो पदार्थ में विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। हरे कृष्ण। तो सांख्य योग का चरम लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार। आत्मा की, अपनी आत्मा को पहचानना, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ। ये ज्ञान कहलाता है आत्म साक्षात्कार। और इस शोध के जरिए, सांख्य शोध के जरिए, वो व्यक्ति इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि भौतिक जगत, जीव भौतिक जगत का नहीं है, अब तो क्या है, वो पूर्ण परमात्मा का अंश है। इसलिए जीव भौतिक जो सांख्य दर्शन वाले हैं, उनको भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, ये सारे कार्य परमात्मा से संबंधित होते हैं। तो ये उनकी एक सोच होती है। तो वो पदार्थ से विरक्ति रखते हैं, कोई भी भोग को दूर रखते हैं अपने से, हमें विरक्त होना है। तो सांख्य योग में, जैसा हमने डिस्कस किया पहले, सांख्य योग में इंद्रिय निग्रह बड़ा जरूरी है। तो इंद्रियों को भोग की आदत है, और इंद्रियों को भोग की आदत जब आदमी खत्म कर लेता है, इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेता है, फिर वो हृदय में स्थित परमात्मा के दर्शन करता है। तो भौतिक भोगों से ऐसे लोग दूर रहते हैं, यानी कि विरक्त रहते हैं। तो भक्ति योगी विरक्त ना रह के कृष्ण में आसक्त रहता है। वो जो भी चीज है, उसके पास जो भी भौतिक चीज है, ऐश्वर्य है, कुछ भी भौतिक ऐश्वर्य है, अपना घर परिवार धन दौलत बुद्धि जो भी है, वो सबको कहाँ लगाता है? भगवान की सेवा में लगाता है। तो भगवान से वो आसक्त। तो वस्तुतः देखा जाए तो पदार्थ से विरक्ति या भगवान से आसक्ति एक ही बात, इसमें कोई अंतर नहीं। जब हम भक्ति की तरफ चलते हैं तो हमारी पदार्थ से ऑटोमेटिक विरक्ति होनी शुरू हो जाती है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है, यानी उसका ज्ञान पूर्ण होता है। अब यहाँ कहा गया है कि पदार्थ से विरक्ति। अब कोई व्यक्ति सांख्य योग का पालन करे, पदार्थ से विरक्ति करे, तो क्या वो व्यक्ति केवल विरक्ति ही काफी है या इसके आगे भी कुछ और है? देखिए, सांख्य योग से आपने इंद्रियों का निग्रह कर लिया, आपने विरक्ति प्राप्त कर ली,
लेकिन भगवत धाम जाकर सुखी आप नहीं हो सकते। अगर भगवत धाम को जाना है आपको, तो आपको आत्म साक्षात्कार करने के बाद भी भगवत साक्षात्कार या भगवत भक्ति करनी होती, नहीं तो आप भगवत धाम नहीं जा सकते और सुखी नहीं रह सकते। केवल विरक्ति से काम चलने वाला नहीं है। मैंने मेरा सारा धन दौलत दान में दे दिया, कुछ नहीं दिया, एक कपड़ा पहन के मैं रह लिया, मैं सुखी हूं, नहीं, ऐसा नहीं। आपको भगवान में तो आसक्ति उत्पन्न करनी ही पड़ेगी। अब श्लोक नंबर 6 में इस तरह की बात बताई गई। हरे कृष्णा मदन मोहन प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगो युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासः संन्यास आश्रम, तू लेकिन महाबाहो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, दुख आपतुम से प्रभावित, अयोगतः भक्ति के बिना, योग युक्त भक्ति में लगा हुआ, मुनि चिंतक ब्रह्म परमेश्वर को नचिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य, सन, सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पांच पांच रात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्मचिंतन से उपकर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ है, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा विश्लेषण बताया गया कि भक्ति में लगे बिना केवल कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं होता, लेकिन भक्त शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अब प्रभुपाद यहाँ टीका में दो तरह के सन्यासी बता रहे हैं। एक मायावादी सन्यासी जो सांख्य दर्शन के अध्ययन से अपनी इंद्रियों पर निग्रह करते हैं, परमात्मा को हृदय में देखते हैं। और दूसरे वैष्णव सन्यासी जो भगवान की 5 रात्रिक विधि से सेवा करते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि जो मायावादी सन्यासी होते हैं सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, वो शंकराचार्य के जो भाष्य है उसके ऊपर काम करते हैं। और जो वैष्णव सन्यासी हैं वो भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। पंचरात्रिक विधि जो है, नारद पंचरात्रिक विधि ऐसी तरीका है जिसके जरिए भगवान की भक्ति या सेवा की जाती है मंदिर में। भगवान को कब कब भोग लगाना है, कब उठाना है, कब रेस्ट देना है, भगवान को क्या क्या भोग में लगाना है, भगवान की आरती कैसे करेंगे, आरती में क्या क्या सामग्री होगी, ये सब नारद पंचरात्र विधि है। तो वैष्णव तो इन्हीं में बिजी रहते हैं, उनका कहीं ध्यान होता नहीं। हाँ, और आराम से सुखपूर्वक आनंद पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के उत्सव मनाते हैं, जन्म के उत्सव, उनकी लीलाओं के उत्सव मनाते हैं। पर जो सांख्य दर्शन के सन्यासी होते हैं वो केवल और केवल शुष्क चिंतन में लगे रहते हैं और विरक्ति में रहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कभी कभी तो उससे थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, और बोर होकर के वो परोपकार जैसे कार्यों में लग जाते हैं। कोई सामाजिक सेवा कर रहा है, कोई परोपकार कर रहा है, कोई देश सेवा कर रहा है, कोई समाज सेवा कर रहा है, ऐसे कार्यों में लग जाते हैं।
या कभी कभी सूक्ष्म चिंतन से ऊपर वो भागवत का सहारा ले लेते हैं और भागवत पढ़ने लग जाते हैं, करने लग जाते हैं। तो इस तरह वो लोग सुखी नहीं हो पाते, जबकि जो भक्त है वो हमेशा सुखी रहता है, भगवान की सेवा करने में सुखी रहता है, ये शरीर छोड़ के भगवान के धाम जाता है तो भी सुखी रहता है। और जबकि केवल विरक्ति वाले जो सन्यासी हैं, उन्होंने केवल विरक्ति उत्पन्न की है, उनके लिए सुख की खोज बड़ी मुश्किल होती है, जब तक कि वो भी भक्ति में ना लगे। ऊपर टीका में कह रहे हैं कि आगे पीछे जाके अंतत्व गत्ता वो भी जो है भक्ति में लग जाते हैं। जब तक भक्ति में नहीं लगेंगे, केवल और केवल विरक्ति से आनंद को प्राप्त नहीं हो सकते, ये भगवान का कहा जा रहा है। अब बात आती है जो पूर्णतया भगवत भक्ति में लगा है, उन भक्तों की क्या विशेषता है, ये बता रहे हैं श्लोक नंबर 7 में। हरे कृष्णा रमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। योग भुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्त यानी भक्ति में लगे हुए, विशुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, आत्म संयमी, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, सर्वभूत समस्त जीवों का प्रति, आत्मभूत आत्मा, दयालु, पूर्वन अपि कर्म में लगे रहकर भी न कभी नहीं लिप्यते बचता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तात्पर्य, जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को श्री कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होते, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह फिर एक को प्रिय होता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है। चूंकि उसका मन सदैव श्री कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। न ही उसे श्री कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह श्री कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहां कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो। अतः इसकी इंद्रिय बस में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अबद्ध होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित श्री कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में श्री कृष्ण के आदेश का पालन कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बचता। अब जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भाविक हैं, वो क्या है, विशुद्ध आत्मा है, उनके मन और इंद्रियों पर उनका कंट्रोल होता है और वो सबको प्रिय होते हैं और वो कर्म करते हुए भी बंधते नहीं, ये यहाँ बताया गया। प्रभुपाद टीका में लिखते हैं कि जो भक्त होता है वो हर किसी को कृष्ण का अंश ही मान के चलता है और हर जीव में भगवान का अंश परमात्मा रूप में विद्यमान है।
तो हर किसी को भगवान का अंश भी मानता है, कोई भेद करता ही नहीं। जिस तरह से एक पेड़ में पत्ती हो, टहनी हो, तना हो, कुछ भी हो, सब उस पेड़ का अंश होते हैं, या पूरे शरीर के विभिन्न अंग होते हैं। इस जड़ में पानी देते हैं या मुंह से भोजन करते हैं तो पूरा शरीर या पेड़ पुष्ट हो जाता है। इसी तरह वो किसी भी चीज को कृष्ण से अलग देखता ही नहीं। इसलिए उसकी चेतना क्या होती है, शुद्ध होती है, और उसका मन कंट्रोल में रहता है। वो कोई ऐसी चीज नहीं खाना चाहता जो भगवान का प्रसाद ना हो। वो दर्शन करना चाहता है तो भगवान के दर्शन करना चाहता है। वो घूमने जाना चाहता है तो भगवान की लीला स्थलों पे घूमने जाना चाहता है। तो उसकी इंद्रियां 24 घंटे कृष्ण की सेवा में नियोजित रहती हैं। तो इंद्रियों के भटकाव का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, और वो हमेशा कृष्ण चेतना में ही रहता है। अब प्रभुपाद एक प्रश्न उठाते हैं कि लोग कह सकते हैं कि अर्जुन आक्रामक क्यों था फिर। तो कहा जा रहा है कि अर्जुन एक्चुअली आक्रामक नहीं था। जैसा कि दूसरे अध्याय में बताया गया है कि वो करुणा से रो रहा था, अभिभूत हो गया था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसने सारी बातें की। पर जब कृष्ण ने उनको समझाया, गीता का ज्ञान दिया, तो वो भगवान के आदेश का पालन कर रहा है। भगवान का आदेश जो होता है वो सकाम कर्म नहीं होता, भक्ति में कर्म ही होता है। भगवान जो भी आदेश दें, तो वस्तुतः वो भगवान के आदेश का पालन कर रहा था। और आदेश का पालन करने से ये माना जाना चाहिए कि युद्ध भूमि में कोई नहीं मरा, सबके वस्त्र बदल दिए गए थे, कृष्ण वहां मौजूद थे। तो इस तरह से तो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसकी खूबियां क्या होती है, उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं। क्योंकि कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, इसलिए इसलिए उसका मन और इंद्रियों पर कंट्रोल होता है। और मन और इंद्रियों पर कंट्रोल होता है और सबको भगवान का अंश ही मानता है, तो सब उसको प्रिय होते हैं, वो सबको प्रिय होता है। और ऐसा व्यक्ति भगवान की इच्छा के अनुरूप ही कार्य करता है, तो कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। और ऐसे व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, श्लोक नंबर 8 और 9। हरे कृष्णा गीता माता जी। कृष्णा, आवाज आ रही है ना? जी माता जी। हाँ। नैवं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्वन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलवन्ति स्नग्नकृण्णन् मशन्निवशमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन् इति धारयन्। न नहीं एवं निश्चय ही किंचित किंचित कुछ भी करोमि करता हूँ इति इस प्रकार युक्त देवी चेतना में लगा हुआ मन्येत सोचता है तत्वविद सत्य को जानने वाला पश्चिम देखता हुआ श्रवण सुनता हुआ स्पर्शनम स्पर्श करता हुआ विघ्नन सूंघता हुआ अश्नन खाता हुआ गच्छत जाता हुआ स्वपन स्वप्न देखता हुआ श्वसन श्वास लेता हुआ प्रलपन बात करता हुआ विसर्जन त्यागता हुआ ग्रहणन स्वीकार करता हुआ उन्मिशन खोलता हुआ निमिशन बंद करता हुआ अपि तो भी इंद्रियाणि इंद्रियों को इंद्रिय अर्थेषु इंद्रिय तृप्ति में वर्तनते लगी रहने पर इति इस प्रकार धार्यन विचार करते हुए दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। तात्पर्य, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता कर्म अधिष्ठान प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, किंतु कृष्ण भावनामृत
में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों से लगा हुआ दिखाई पड़े। देखते तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म है, जबकि चलना, बोलना, मन त्यागना, मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। हरे कृष्णा। हरे, मैं तो कौन हम सा जो पढ़ भी गई कार्य प्रभु करते जी? हैं। मैं गलत पढ़ गई। हाँ। मैं गलत पढ़ गई। नहीं, हाँ हाँ। क्या नहीं गलत नहीं, पढ़ा? सही पढ़ा माता जी आप। सही है माता जी। अच्छा, हाँ हाँ, नौवा ही पढ़ा, बराबर है। तो हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों का संयोग होता है। ज्ञान इंद्रियां कौन सी होती हैं? आंख, कान, नाक, जिह्वा एवं त्वचा। त्वचा, इनके अपने अपने कार्य होते हैं। और कर्म इंद्रियां, जिनके जरिए कर्म होता है, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और उपदस। तो ये इंद्रियों के समुच्चय के जरिए व्यक्ति कार्य करता है। कोई भी जो हम जो कार्य करते हैं अपनी इंद्रियों के जरिए, उसमें हमारा या आम आदमी जो काम करता है, इंद्रियों की तुष्टि करना होता है। हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि अपने लिए करना चाहते हैं, कृष्ण के लिए करना नहीं चाहते, तो हम कर्म बंधन में फंसते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसको ये पूर्ण ज्ञान होता है कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैं भगवान का अंश हूँ। मैं भगवान का शाश्वत दास हूँ। मेरा कार्य भगवान की सेवा करना है। तो 24 घंटे भगवान की सेवा में नियोजित होता है। उसकी भी ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया सारे कार्य करती हैं हमारी तरह, पर उसकी सारी ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया केवल और केवल भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करती हैं। जबकि आम आदमी की सारी कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया उसकी स्वयं की तुष्टि के लिए कार्य करती है। तो ऐसा व्यक्ति आत्मा में रमण करता है, और वो चाहे वो खाए, चाहे पिए, चले, बोले, वो कुछ भी काम करे, वो यंत्र के पुर्जे की तरह हिले डुले, पर वो यही मान के चलता है कि मैं इन सब से पृथक हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जबकि हम इस आत्मा को या मैं को नहीं, बल्कि अपने शरीर को ही मैं मान लेते हैं, हम देहात्म बुद्धि में। पर कृष्ण भावना व्यक्ति देहात्म बुद्धि में नहीं होता। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कृष्ण का दास और अंश मानता है। हमारी सोच इतनी नहीं होती, इसलिए हम कर्म बंधन में फंसते हैं। ये एक अंतर है। और अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सारे कार्य कृष्ण के लिए करता है, उसमें लिप्त नहीं होता, वो क्या होगा? उसको पाप छू भी नहीं सकते। क्यों नहीं छू सकते हैं? श्लोक नंबर 10। हरे कृष्णा। वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ब्रह्मांडाय कर्मणि संगत्वा करोति है लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विभंबशा। ब्रह्मणि भगवान में आदाय समर्पित करके कर्मणि सारे कार्यों को संगम आसक्ति त्यक्त्वा त्याग कर करोति करता है। यह जो लिप्यते प्रभावित होता है, न कभी नहीं सह वह पापेन पाप से पद्म पत्रम कमल पत्र एवं के सदृश अम्बसा जल के द्वारा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। तात्पर्य, यहाँ पर ब्रह्मणि का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र श्रवण होत्र ब्रह्मा मांडक उपनिषद 2 तस्माद एतद् ब्रह्मा नाम रूपमन्नं च जायते। मुंडक उपनिषद 1.2.10 तथा भगवत गीता में 14.3 में मम योनिर्महद् ब्रह्मा से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परम ब्रह्मा या कृष्ण से संबंधित है, अतः वे केवल उन्हीं की है।
जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उससे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल से रहकर भी भीगता नहीं। भगवान गीता 3.30 में कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करता है, आसक्ति रहित होकर कार्य करता है, उसको पाप छू भी नहीं पाता। क्यों नहीं छू पाते हैं? क्योंकि प्रभुपाद ने कई चीजें कोट की यहाँ पर। क्योंकि वह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। इस भौतिक जगत का प्राकट्य किसने किया? भगवान ने किया। तो ये किसका है? भगवान का है। आज हम एक मकान बनाते हैं तो हम कहते हैं ना, ये मेरा मकान है। कहते हैं ये मेरा मकान है, ये मेरी ज्वेलरी है, मेरा पैसा है, ये मेरा परिवार है। अभी भौतिक जगत भगवान ने बनाया। यहाँ की प्रत्येक चीज किसकी वस्तु है? भगवान की संपत्ति। सब चीज भगवान की संपत्ति है यहाँ की। तो ऐसा व्यक्ति ये सोचकर कि हर चीज भगवान की संपत्ति है, हर चीज को भगवान की सेवा में लगाता है, तो वो शुभ और अशुभ से कोई चीज से प्रभावित नहीं होता। कृष्ण भावनावित विहीन पुरुष शरीर इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है। जिस व्यक्ति में भक्ति नहीं होती है, कृष्ण भावना भावित नहीं होता, वो इस शरीर को, इंद्रियों को ही अपना स्वरूप समझता है। जबकि शरीर और इंद्रियां हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप है हमारी आत्मा, वो भगवान का अंश है। और हम इस शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, आत्मा को नहीं समझते, और शरीर को ही सुखी बनाने के लिए कार्य करते हैं। और जितना शरीर को सुखी बनाने के लिए कार्य करते हैं, इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, उतने ही हम दुखी होते हैं। और जितना भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, उतना ही हम सुखी होते हैं। तो कृष्ण भावनावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि ये शरीर जो मेरा है, ये भी भगवान की संपत्ति है। ये भी किसने दिया है मुझे? भगवान ने दिया। हम समझते हैं ये मेरा शरीर है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। ये सारे तत्व किसने प्रकट किए? भगवान ने प्रकट किए। अगर ये तत्व भगवान प्रकट नहीं करते तो क्या हमारा शरीर बन पाता? ये नहीं बन पाता। और जो इस शरीर को चला रहा है आत्मा, वो भी क्या है? भगवान का अंश है। तो देखा जाए कि पूरा शरीर ही भगवान की संपत्ति। हमें इस शरीर को जितना हो सके भगवान की सेवा में ही नियोजित करना चाहिए। अगर ऐसा हम करेंगे, यहाँ जैसे बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को पाप छू भी नहीं पाते हैं। जैसे कमल का पत्ता कमल में रहता है पर उसके ऊपर पानी टिकता नहीं, स्थिति ऐसी रहेगी। अब श्लोक नंबर 11 में, ऐसा कैसे होता है कि भौतिक जगत में भी रहकर ऐसा व्यक्ति अनासक्त रहता है? हम भी भौतिक जगत में हैं, थोड़ा भक्ति भी करते हैं, पर क्या इतने अनासक्त हैं जितना यहाँ बताया गया है? इतने अनासक्त हम नहीं है। तो कोई व्यक्ति इस स्थिति पर, अनासक्त होने की स्थिति पर कैसे पहुंच सकता है? क्या तरीका बताया गया है? क्या तरीका है? श्लोक नंबर 11। हरे कृष्णा। ममता माता जी। हरे कृष्णा। कायेन मनसा बुद्धया माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट तो नहीं हो गए? नहीं प्रभु जी, म्यूट तो नहीं है, नेटवर्क इशू होगा। कोई दूसरे भक्त से पढ़वा दी। राधा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, यस माता जी, आ रही। हाँ जी हाँ। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवले केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धये। कायेन शरीर से, मनसा मन से, बुद्धिया बुद्धि से, कैवले शुद्धि शुद्ध इंद्रिय इंद्रियों से, अपि अपि भी योगिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म कर्म कुर्वन्ति करते हैं, संगम आसक्ति त्यक्त्वा त्याग कर, आत्मा आत्मा की शुद्धये शुद्धि के लिए। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तात्पर्य: जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी में भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.187 इसका वर्णन इस प्रकार किया है। ईर्हायश्च हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। हरे कृष्णा। तो कृष्ण भावनावत की पूर्ण अवस्था है। ये क्या अवस्था है? आसक्ति रहित होकर अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। यहाँ रूप गोस्वामी ये बता रहे हैं कि अपने शरीर मन बुद्धि वाणी से कृष्ण भावनावत में कर्म करता हुआ व्यक्ति भी इस संसार में भी मुक्त रह सकता। हम तो मानते हैं कि मुक्ति का अर्थ है कि व्यक्ति भगवत धाम चला गया। नहीं, तो शुद्ध भक्त हैं वो भौतिक जगत में रहे, आध्यात्मिक जगत में रहे, स्वर्ग में रहे, नरक में रहे, वो मुक्त ही होते हैं। वो मुक्ति होते हैं, भले ही ऊपर से वो कितने ही कार्य में व्यस्त दिखाई दे। शील प्रभुपाद कितने कार्यों में व्यस्त रहते थे। पहले उनका बिजनेस था, फिर धीरे धीरे भक्ति का प्रचार शुरू किया, मंदिर बनवाए, इतना भागा दौड़ी, कभी यहाँ कभी वहाँ। इतनी सी 10-12 साल के समय में प्रभुपाद ने पूरे विश्व के 10-12 चक्कर काटे हैं। देखिए पूरे विश्व के कहाँ कहाँ प्रचार किया। तो कितने बिजी रहते थे, कितने बिजी रहते थे। तो ऐसे व्यक्ति जो भक्त हैं और जिनका शरीर मन वाणी सब भगवान की सेवा में नियोजित होता है, वो ऊपर है सतही तौर पर हमें कितने भौतिक कार्य करते नजर आए, पर वस्तुतः वो भौतिक कार्य नहीं करते हैं और वो सदैव मुक्त पुरुष के रूप में ही रहते हैं। मैंने कहा कि शुद्ध भक्त चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे नरक में रहे, चाहे भौतिक जगत में रहे या भगवान के धाम में रहे, वो मुक्त ही होते हैं। क्योंकि वो जो भी उनके अधिकार में होता है, जो भी उनकी इंद्रियां हैं, उनका रुपए पैसा, उनका शरीर, उनका परिवार, कुछ भी है, वो तुरंत सबको कृष्ण से जोड़ देते हैं, हर चीज को कृष्ण में लगा देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अहंकार से रहित होते हैं और ये पूर्ण कृष्ण भावनावत की अवस्था होती है। अब जो लोग, ये तो हो गया जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित है। अब ऐसे हैं जो पूर्णतः अध्यात्म बुद्धि में है। तो पूर्णतः अध्यात्म बुद्धि में है और उनमें क्या अंतर होता है, उनके साथ क्या होता है? जो अध्यात्म बुद्धि में, उनका रिजल्ट क्या होता है? ये तो सब कार्य करते हुए मुक्त रहते हैं, लिप्त नहीं होते। और जो देहात्म बुद्धि में रहता है
उसका क्या होता है? श्लोक नंबर 12। हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ माता जी आ रही है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले शक्तो निबध्यते। युक्त भक्ति में लगा हुआ, कर्म फलम समस्त कर्मों के फल, त्यक्त्वा त्याग कर। फिर गड़बड़ हो गई आज। माता जी की नेटवर्क प्रॉब्लम है आज लगता है। मैंने वीडियो ऑफ किया है, मे बी उससे कुछ फर्क पड़े। उनको बोलिए, उनका वीडियो ऑफ कराइए तो शायद आवाज आ जाए हाँ माता जी। हाँ माता जी उनका ही। भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फलों के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत्व भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है, वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। हरे कृष्ण। अब यहाँ दोनों का अंतर भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। जो निश्चल भक्त है वो शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वो सारे कर्म फल किसको करता है? भगवान को अर्पित करता है, यानी कि वो सारे कार्य भगवान के लिए करता है। लेकिन जो भगवान से युक्त नहीं है वो अपने ही तुष्टि के लिए कर्म करता है, तो वो बंध जाता है। ये एक मेन चीज है कि केंद्र में कौन है। केंद्र में आप स्वयं हैं या भगवान? भगवान केंद्र में है तो भक्ति है, और भगवान केंद्र में नहीं, हम स्वयं केंद्र में है, फल कामी है, तो ये बंधन का कारण है, कर्म फल जनित कार्य हैं। तो यहाँ ये बताया गया कृष्ण भावनामृत में सारे संपन्न कार्य दिव्य पद पर होते हैं। हम भगवान की भक्ति में जो भी कार्य करते हैं दिव्य पद पर होते हैं, अतः उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता और जीव शांति पूर्वक रहता है। किंतु जो इंद्र तृप्ति के लाभ में फंस जाता है उसे कभी शांति नहीं मिलती, और ये भौतिक जगत में भी देखने को मिलता है। भगवान की वाणी जो ये कह रहे हैं भगवान, हम यह यथार्थ रूप में देखते हैं। आप देखिए हमारे देश में कितने संत महात्मा हुए हैं, कितने संत महात्मा हैं। उन संत महात्माओं के पास क्या धन संपत्ति रहती है? ना परिवार रहता है, ना रुपए पैसा होता है, लेकिन वो कितने आनंद में रहते हैं। उनके चेहरों पर देखिए कितना तेज रहता है। और दूसरी तरफ बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े अधिकारी, उद्योगपति, बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो हमेशा चिंताग्रस्त ही रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं। कोई उनके कभी उनके सुकून नहीं मिलता उनको। अंतर यही है। ये कृष्ण भावना का रहस्य प्रभुपाद कह रहे हैं। अगर आप कृष्ण के लिए कार्य करेंगे तो आप शांति पूर्वक रहेंगे, और अपने को सुखी बनाने के लिए कार्य करेंगे तो आप दुखी रहेंगे। तो बेहतर है हम कृष्ण को सुखी बनाएं, कृष्ण की सेवा करें, हम तो ऑटोमेटिक सुखी हो जाएंगे। क्योंकि जैसे पहले श्लोक में आया था कि भगवान विष्णु इस जगत की आत्मा है, उनको हम सुखी कर लेंगे, प्रसन्न कर लेंगे तो हम प्रसन्न हैं। वो प्रसन्न नहीं है तो हम प्रसन्न नहीं रह सकते। तो इसलिए हमें कृष्ण चेतना में होकर, कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण की तुष्टि के लिए ही कर्म करना चाहिए। ये श्लोक में बताया गया। अब नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 13 हम पढ़ेंगे। 13 में भगवान क्या कहते हैं? हरे कृष्णा मंगल गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे सर्व कृष्ण। कर्माणि, हाँ, आया, आवाज आ रही है ना? हाँ। हाँ।
मेरे पास में वो किताब नहीं है सर ये तरह। प्रभु जी स्क्रीन पे वो 13 नंबर श्लोक है। हाँ हाँ, स्क्रीन तेरा नहीं आ रही है। सर्व हाँ सर्वकर्माणि मनसा संशयाते सुखम वसी नवद्वारे पूरे देहि नव नेव कुर्वन् कार्यान् ऊपर कर स्क्रीन सर्व समस्त कर्माणि कर्मों को मनसा मन से संशय त्याग कर आस्ते रहता है सुखम सुख में वसी संयमी नवद्वारे नौ द्वारों वाले पूरे नगर में देही देहवान आत्मा न नहीं एव निश्चय ही कुर्वान करता हुआ न देही कार्यान कराता हुआ जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तब वह नौ द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। तात्पर्य देहधारी आत्मा देहधारी जीवात्मा नौ द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है वह नौ द्वारों वाले नगर में सुख पूर्वक निवास करता है। ये नौ द्वार इस प्रकार है। नव द्वारे पूरे देही हंसो लीलाते बही वसी सर्वस्व लोकस्य विस्तारवश्य चरस्य छह। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। वह शरीर नौ द्वारों, दो आंखें, दो नथुने, दो कान, एक मुंह, गुदा तथा उपस्थ ये से युक्त है। वृद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। श्वेताश्वर तर उपनिषद 3.18 अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। ये हरे कृष्ण। यहाँ शरीर को एक नगर की तुलना की गई है और ऐसे नगर की तुलना की गई है शरीर से जिसके 9 द्वार। हम देखते हैं कि पुराने जमाने में हमारे जितने भी नगर होते थे उनके द्वार होते थे। जयपुर में सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट हैं, कितने गेट हैं, कई गेट हैं। तो इस तरह से द्वार होते हैं शरीर में। ऐसे ही हमारा शरीर है, ये भी एक नगर के समान है। इसमें 9 द्वार है। 9 द्वार का मतलब 9 छिद्र है जहां से आप एंट्री कर सकते हैं अंदर। गेट क्या होता है? जिसके अंदर से एंट्री की जा सकती है। शरीर में 9 जगह छेद होते हैं एक तरीके से। 2 कान में, 2 आंखों में, 2 नथुने, एक मुंह, एक गुदा तथा एक उपस्थ। तो इस नगर में, किसी नगर में कोई सुखी पूर्वक कब रह सकता है? जब राजा या प्रशासक अच्छा हो तो व्यक्ति नगर में सुखी पूर्वक रह सकता है। राजा सही नहीं है, खुद अराजक है, अत्याचारी है या अराजकता है, तो कोई भी व्यक्ति नगर में सुखी नहीं रह सकता। तो ऐसे हमारा ये शरीर है। ये शरीर, अगर हम इस शरीर को, पूरे शरीर को अगर भगवान की सेवा में लगाएं तो हम इस शरीर में भी सुखी रह सकते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि जीवात्मा शुद्ध है, लेकिन जब शरीर धारण करता है तो भौतिक प्रकृति उस पर अपना कंट्रोल कर लेती है। भागवतम के 3रे स्कंद में आता है, जब बच्चा गर्भ में रहता है और 7वां महीना होता है तो उसे भगवत याद रहता है, भगवान याद रहता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ,
मुझे इस जेल से बाहर निकालिए तो मैं आपकी भक्ति करूंगा। जैसे ही बाहर आता है माता के गर्भ से, प्रकृति उसे कंट्रोल कर लेती है। माँ बाप लाड करते हैं, प्यार करते हैं, दुलारते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो भगवान को भूल जाता है। जैसे ही भगवान को भूलता है जीव, प्रकृति के कंट्रोल में आता है, वो इस शरीर में दुखी रहना शुरू कर देता है, सुखी रहता नहीं। लेकिन जब भगवत कृपा से उसे कभी गुरु मिलते हैं, भगवत भक्ति शुरुआत करता है, कृष्ण भावना भावित होना लगता है, भक्ति उसके अंदर आने लगती है और आ जाती है, तो वो फिर भौतिक प्रकृति को वो कंट्रोल कर लेता है और वो फिर इस शरीर में भी सुखी रह सकता है। जरूरी नहीं है वो भगवत धाम जाके सुखी रहेगा, वो इस शरीर में, यहाँ इस धरा धाम पर भी सुखी रह सकता है। जब तक हम प्रकृति द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, हम सुखी नहीं रह सकते। लेकिन जब हमारी भक्ति का लेवल ऐसा आ जाए कि हम प्रकृति को कंट्रोल कर लें, तब हम इसी जगह पर, इसी शरीर में भी हम सुखी और आनंद से रह सकते हैं। फिर ये नगर हमारे लिए सुख का कारण बन जाता है। भागवतम के संद में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये शरीर जो है नश्वर है, बेकार, लेकिन फिर भी ये बड़ा काम का है। ये मानव शरीर है, ये बड़ा काम का है, क्योंकि इस शरीर के जरिए ही आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। इस शरीर में बड़ी कमियां हैं, बड़े दोष हैं, लेकिन एक महान गुण इस शरीर में है कि इस शरीर के माध्यम से भगवत प्राप्ति की जा सकती है। आप कुत्ते, बिल्ली, मच्छर, मक्खी, शेर, चीते किसी के शरीर से भगवत भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य शरीर को सुपर स्टेशन कहा जाता है, जहां से हर जगह की गाड़ी पकड़ी जा सकती है। इसलिए ये स्टेशन है जहां से हम भगवत धाम की गाड़ी पकड़ सकते हैं। और अगर हम भौतिक प्रकृति पे कंट्रोल कर लें, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लें, अपने मन पे कंट्रोल कर लें और भगवत भक्ति में रहें, तो हम यहाँ पर ही सुखी रह सकते हैं। इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं। आज हम यहाँ इसको विराम देंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो आज जो पढ़ाया उसको लेकर के तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कीजिए। मंगल अरे जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये ये प्रभु, हाँ, ये जो जैसे अभी गीता से भी ज्ञान मिलता था, ऐसे पहले वेद हुए हैं, फिर पुराण हुए हैं, ये उपनिषद हुए हैं, तो उसके बाद में ये किताबें वगैरह जो निकली हैं उनको किस श्रेणी में रखते हैं फिर? ये मतलब ठीक ज्ञान है। प्राप्त। अच्छा, प्रभु जी का प्रश्न अच्छा है कि गीता, भागवत, पुराण, पुराण, उपनिषद, वेदांग, वेदांत खूब चीजें हैं, तो क्या पढ़ें, क्या श्रेष्ठ है, क्या नहीं है, एक ये प्रश्न है। वेद व्यास जी भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, जिनमें भगवान ने साहित्य लिखने की शक्ति प्रदान कर दी है। वो कोई भी साहित्य लिख सकते हैं, भगवान के अवतार हैं, शक्तावेश अवतार। तो वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुग आ रहा है और कलयुग में लोगों की स्वर्ण शक्ति नहीं रहेगी, वो नहीं जान पाएंगे, तो उन्होंने सारे चीज को राइटिंग में ला दिया। सबसे पहले उन्होंने एक वेद लिखा, फिर वेद के 4 वेद किए, और वेदों में सब तरह के लोगों के लिए ज्ञान, रजोगुणियों के लिए, तमोगुणियों के लिए, सतोगुणों के लिए, भक्तों के लिए, सबके लिए ज्ञान है वेदों में। और वेद लिखने के बाद भी उनको लगा कि वेद लोग नहीं समझ पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, वेदांत सूत्र लिखे कि इसका टीका लिखी, उसकी एक संक्षिप्तीकरण टीका लिखी कि इससे शायद लोगों के समझ में आ जाएगा। फिर उनको खुद को भी ऐसा लगा कि इससे समझ में नहीं आएगा। फिर उन्होंने उपनिषद लिखे, 118 उपनिषद लिखे उन्होंने। तो उनको लगा कि नहीं, उपनिषद से भी पार पड़ने वाली नहीं। फिर उन्होंने पुराण लिखे 18, और जो पुराण लिखे वो पुराण भी हर तरह के लोगों के लिए थे, कोई सतोगुणी के लिए, कोई रजोगुणी के लिए, कोई तमोगुणी के लिए। और उसके बाद भी वेद व्यास जी निराश थे, उनके समझ नहीं आया कि मेरे मन में, मेरे को कोई कमी फील होती है, कोई कमी है, पर मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि ये कमी क्या है, ये कमी क्या है, मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ। तो तुरंत नारद जी प्रकट हो जाते हैं, जो उनके गुरु होते हैं, और वो कहते हैं आपने सब लोगों के लिए तो लिख दिया, और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनके और उनके भक्तों के बारे में कुछ लिखा नहीं, शुद्ध भक्ति के बारे में आपने लिखा नहीं। तो वेद व्यास जी ने सारे पुराण, उपनिषद, ग्रंथ, वेद
सबका निचोड़ एक किताब में डाला जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवतम। इसलिए हमें और कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। गीता पढ़ें, गीता में सिद्धांत हैं, फार्मूलाज हैं, और वो फार्मूलाज कैसे कैसे भगवान की लीलाओं में, भक्तों के कार्यकलापों में प्रकट होते हैं, वो सारे प्रैक्टिकली भागवत में। तो गीता और भागवतम ये मेन चीज है। पुराण कोई तमोगुणी है, कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी भी है। जैसे किसी पुराण में देवी को प्रमुख बताया गया है, किसी में शिव जी को प्रमुख बताया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी या देवी प्रमुख हो गए। जो लोग रजोगुणी है वो देवी को प्रमुख मानेंगे, तमोगुणी है काली को प्रमुख मानेंगे, शिव जी के भक्त जो तमोगुणी है वो उनको प्रमुख मानेंगे। लेकिन इन सबका निचोड़, इनका रिजल्ट आया है भागवतम में। भागवतम क्या कहती है, भागवतम क्या कहती है, वो मेन चीज। भागवतम केवल भगवान के निमित्त है। ऐसे चांस किला पुष्पम कृष्ण थे भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके वर्गयंती युगे युगे में कहते हैं वेदव्यास जी, सुखदेव गोस्वामी के जरिए कहलाते हैं कि एते चांस कला पुष्पम भगवान, और भगवान के अभिन्न अवतार, बहुत अवतार हैं, लेकिन कृष्ण तू भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान, और सब कौन है, उनके अवतार हैं या उनके अनुचर हैं। कृष्ण तू भगवान स्वयं इंद्र आरि व्याकुलम लोके मृगयंती युगे के। और जब इंद्र के शत्रु परेशान करते हैं, यानी अभक्त या राक्षस परेशान करते हैं, दुष्ट परेशान करते हैं भक्तों को, तो भगवान प्रकट होते हैं उनकी मृग्या करने के लिए, उनका संहार करने के लिए। तो ये एक संक्षिप्त चीज है जो आपको क्लियर हो गई होगी। हमें अब ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि कौन क्या है क्या नहीं। ठीक है ना। जैसे कई लोग कहते हैं शिव जी सबसे बड़े हैं, शिव पुराण में बताया गया है, शिव पुराण में बताया गया है, पर शिव पुराण कोई सत्वगुणियों के लिए नहीं है। और सारे पुराणों का रहस्य भागवतम में आया है। इसलिए हर जगह भक्त लोग भागवतम कथा ही करते। ठीक है। तो प्रभु जी माफ करना एक बात, तो ये दिमाग में ये आती है जब जैसे भगवतम कथा में श्री कृष्ण जी की लीलाओं का ही वर्णन करते हैं, वहाँ गीता का कुछ भी ज्ञान नहीं देते, जो कि इसके भगवतम का ये ही आप जो जान। कथा सुनते हो ना, हाँ जी। आप कथा सुनते हो कथावाचकों से, जो 7 दिन में भागवत कर देते हैं, नाच गाने करते हैं, घंटे भर कथा नहीं करते हैं, वो भागवतम के नाम पे भागवत नहीं होती है। आज के युग में 7 दिन में भागवत संभव नहीं है, इसीलिए इस्कॉन में मनाइए। सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन में भागवत कही, रात दिन 24 घंटे 7 दिन कोई पानी पीने भी नहीं उठे। परीक्षित महाराज, जब कथा हुई है वो, वहां कोई नाच गाना नहीं हुआ, जब वो 7 दिन कथा हुई है। आप कथा सुनते ही कहाँ हैं, वो तो 2-4 लीलाएं सुना के डांस गाने करके चले जाते हैं। जो भी गीता का ज्ञान है उसका सारा डिटेल भागवतम में। यहाँ तक कि गीता के ज्ञान को पूरे को तुलसीदास जी ने भी रामायण में डाला है, रामचरितमानस में डाला है, ढंग से पढ़िए। ये जो भागवतम हो रही है, भागवतम नहीं है एक्चुअली। इस्कॉन में कोई भी भक्त भागवतम करता है, एक टॉपिक को 7 दिन करता है, वो एक टॉपिक को मात्र, और उसमें भी कोई नाच गाने नहीं होते कि डांस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं और लीलाएं नृत्य चल रहे हैं, नहीं। एक टॉपिक को, प्रहलाद महाराज की कथा ले ली, बलि महाराज की कथा ले ली, समुद्र मंथन की कथा ले ली, कोई एक कथा पे 7 दिन लग जाते हैं। और ऐसे ऐसे भक्त भी हैं जो 2-3 श्लोकों में ही 7 दिन निकाल देते हैं उनकी टीका करने में। सारा ज्ञान है, पर वो कौन पढ़ता है। जिन लोगों ने 100 बार भी बाजार की भागवत सुन ली होगी ऐसे भक्तों की, उनको कितनी चीजें पता ही नहीं होगी जो भागवतम में मौजूद है, पता ही नहीं होगी कि भागवतम में क्या क्या ज्ञान दिया हुआ है। प्रचेताओं के ज्ञान के बारे में कोई बोलता है कभी भागवतम में? आपने नाम सुना है प्रचेताओं का? कोई नहीं बोलता होगा। महाराज प्रचेत भाई नाम सुना है? नहीं सुना होगा, सुने ही नहीं। लीलाएं ज्ञान की जहां बातें सुनी नहीं, कितनी ज्ञान की बातें सुनते ही नहीं, केवल सीधे दूसरे दिन ही तीसरे दिन ही आ जाते हैं 10वें स्कंद पे, कृष्ण लीला पे। भगवान ने 10वें स्कंद में कृष्ण लीला सुखदेव गोस्वामी ने क्यों कही? पहले आप शुरू में भगवत का तात्पर्य समझिएगा, और इसलिए 10वें अध्याय को भगवान का मुखड़ा कहा जाता है। पहले पैरों से चल के फिर मुखड़े पे आइए, वो सीधे दूसरे दिन तीसरे दिन ही कृष्ण लीला में आ जाता है। सारा ज्ञान है, प्रभु पढ़िए। प्रभुपाद ने भागवतम की टीका की है। हमारे जो एक पतली सी भागवतम है ना, इसमें श्लोक है 16,000, उनकी टीका प्रभुपाद ने की है। तो 18 बुकें मोटी मोटी, 20 किलो का बंडल है वो, आप लेके पढ़िए।
ठीक है, हरे कृष्ण। प्रश्न आपका अच्छा था और भक्तों भी लाभान्वित हुए होंगे इससे। प्रश्न ऐसे ही करने चाहिए जो दूसरे भक्त भी लाभान्वित हो। प्रभु जी माता हम जी लोग देखिए, सन 20 और से, किसी का भी प्रश्न हो तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग मतलब 2020 से पढ़ना स्टार्ट किए हैं ना भागवत हाँ और भगवत हाँ गीता, और हाँ। आज हम